नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, स्वागत है हम सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 50% मिलेगी आपको पेंशन। इसको लेकर दूसरी बड़ी अपडेट ये आ रही है, डीए एरियर बिग अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर। 18 महीने के डीए एरियर के पैसे आप सभी को कब बढ़कर मिलने वाले हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। हम सभी लिए अच्छी खबर है, काम की खबर होने वाली है पेंशन धारकों। तो पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट्स हम आप सभी की जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट 50% यानी कि कितने यानी कब आप सभी को पेंशन देगा, इसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो आपको बता दो कि पुरानी पेंशन योजना जैसे जैसे पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने की मांग लोकप्रिय होती जा रही है, अधिक से अधिक राज्य इस बदलाव के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। हमारे देश के कई राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहले ही ओपीएस या वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इस बदलाव ने पेंशन लाभ और वित्तीय स्थिरता के बारे में जीवित बहस और चर्चा छेड़ दी। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी की आ चुकी है। दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको पुरानी पेंशन योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, पेंशन से जुड़ी पूरी अपडेट्स जरूर देखें। तो आप सभी को बता दें कि पुरानी पेंशन योजना 2024 से इन बयान की बढ़ती चिंताओं के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंशन मुद्दे की जांच के लिए अप्रैल में एक समूह बनाकर पूरे व्यापी कार्रवाई की है। विशेष रूप से इस समूह को संवैधानिक पूर्व अध्ययन करने का काम सौंपा गया था कि क्या वित्तीय जिम्मेदार बनाए रखते हुए पेंशन लाभों में सुधार के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में किसी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट सामने आप सभी दोस्तों के लिए आ रही है। वही दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि समाचार लेखों से पता चलता है कि कुछ राज्यों ने इस मामले से संबंधित एक नया सुझाव दिया जो पुरानी पेंशन योजनाओं के बारे में चल रही है चर्चाओं में और योगदान देगा। ये घटनाक्रम पेंशन नीतियों के जटिल और बदलने की चरित्र और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में व्यक्त बातचीत को उजागर करता है। जासूसी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो ओपीएस कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। जहाँ दोस्तों, ओपीएस कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों की लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सबसे अहम फैसला लिया है। ऐसे में बहुत से सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन किया, इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग, एनपीएस के तहत भुगतान की गई धनराशि वापस करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री ने पिछले साल संसद में कहा था कि वह 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी की ओर से एनपीएस पेश करने की किसी भी योजना पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि कई राज्य पहले ही एनपीएस पेंशन शुरू कर चुके हैं। योजना क्रियान्वित हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सब यहाँ पर ओपीएस को लेकर जो कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला लिया जा चुका है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए आ रही है। पुरानी पेंशन की जगह एनपीएस पर जोर। जहाँ दोस्तों, आप सभी की जो पुरानी पेंशन योजना उस पर एनपीएस का जोर चल रहा है। तो आप सभी को बता दूं कि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन प्रणाली लागू कर दी है, जबकि कुछ राज्य इस पर पुनः विचार करें, एक बार फिर से विचार करें कि हमारी पुरानी पेंशन लागू करें या एनपीएस। दोस्तों, इसको लेकर विचार करें और कुछ राज्य केंद्र सरकार के साथ नई पेंशन प्रणाली एनपीएस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार सरकारी कर्मचारी की अंतिम वेतन का 50% भुगतान करेगी, इस पेंशन के रूप में दिया जाएगा और ये पेंशन फिक्स होगी आप सभी के लिए। इसके साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ने पर भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी खजाने से ही पेंशन दी जाती थी और उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था और सेवानिवृत्ति कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के बाद ये पेंशन उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाती है। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से
यानी जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, हम सभी के लिए काम की और अच्छी खबर दोस्तों। मैंने पहले बड़ी अपडेट्स के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आप सभी को दे दी है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। अब दूसरी बड़ी अपडेट्स हम जानेंगे 18 महीने के डीए को लेकर केंद्रीय कर्मचारी को लेकर क्या खुशखबरी आ रही है, और 18 महीने का जो बकाया डीए का पैसा है वो आप सभी को कब बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को यानी कि बता दूं अगर यानी कि डी एरियर अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आप सभी लिए गुड न्यूज होने वाली है, क्योंकि दरअसल केंद्र सरकार की हालिया अपडेट के मुताबिक आपको बता दूं कि अब कर्मचारी की सैलरी यानी कि सैलरी इसी फॉर्मूले के मुताबिक यानी कि बढ़ाई जाएगी दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आ रही है आप सभी 18 महीने के डीएर को लेकर केंद्रीय कर्मचारी को लेकर खुशखबरी है। 18 महीने का जो बकाया डीए है वो आप सभी बहुत ही खास होने वाला है। तो आप सभी को यानी कि बता दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहे अगला वेतन यानी कि अगला वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग आएगा, वेतन वृद्धि का नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी बढ़ाने की बजाय अब नए फॉर्मूले के मुताबिक बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार संभव है, जिसके अलावा हर साल मूल वेतन में बढ़ोतरी की योजना है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप पर आप सभी के 18 महीने के डीआर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी अपडेट सामने आ रही दोस्तों। आपको बता कि हर साल तय होगा मूल वेतन आप सभी के लिए। आपको बता कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 2016 में यानी कि लागू किया गया था 7वां वेतन आयोग सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी के वेतन निर्धारित करने के लिए नए फॉर्मूले के आधार पर यानी कि हर साल केंद्रीय कर्मचारी का वेतन निर्धारित किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस मामले में ऐसी किसी भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का मानना है कि अब वेतन वृद्धि के फॉर्मूले पर आयोग से अलग विचार करने का समय आ गया है। कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि का एक अच्छा विकल्प आप सभी हो सकता है दोस्तों। ऐसे यहाँ पर हर साल जो मूल वेतन है उसको लेकर आप सभी को लाभ बढ़कर मिलेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो दोस्तों आप सभी के किस नए फॉर्मूले पर हो रही है चर्चा है दोस्तों। आप सभी के लिए 1118 महीने के बकाया डीआर को लेकर किस नए फॉर्मूले पर आप सभी लिए चर्चा हो रही है, इसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो आप सभी दोस्तों को बता दो कि केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने के लिए यानी केंद्रीय कर्मचारी के लिए सैलरी बढ़ाने के लिए एक्रोयड के मतलब फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही है। दरअसल वर्तमान में सिविल सेवका का न्यूनतम मूल वेतन यानी पात्रता कारक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में हर महीने में लागत भत्ते की समीक्षा की जाती है, लेकिन मूल वेतन नहीं बढ़ा। विशेषज्ञों के मुताबिक नए फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन मुद्रास्फीति के स्तर, जीवन यापन, वेतन और कर्मचारी के काम के नतीजों से जुड़ा होगा। इन सभी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में होता है दोस्तों। हम सभी लिए ऐसा यानी कि आप सभी का जो नया फॉर्मूला है वो आप सभी के लिए होगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो नया फॉर्मूला क्यों बनाया जा सकता है हम सभी के लिए। जी हाँ यार की जो मतलब 18 महीने का जो डीएर का है जो मतलब 18 महीने का जो डीएर है जो पेंशन है उसका नया फॉर्मूला आप सभी क्यों बनाया जाता है यार कि क्यों बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि सरकार सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए तथा मतलब समान लाभ सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रीय करती है। अब वेतन की स्तर के आधार पर हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर होता है, लेकिन नए फॉर्मूले आने से इस अंतर को पाटने की कोशिश की जा सकती है। वर्तमान में राज्य संस्थाओं में 14 वेतन ग्रेड पे प्रत्येक वेतन स्तर में कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक शामिल होती है, लेकिन उनकी सैलरी में बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य केंद्रीय तंत्र के कर्मचारी के जीवन स्तर में सुधार करना। नए फॉर्मूले का प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन अभी तक यानी कि ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है। जैसे में 8वें भुगतान आयोग में क्या होगा इसके बारे में बात करना अभी जल्दबाजी आप सब लिए हो सकती है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो वेतन संरचना का नया फॉर्मूला इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश उसकी प्रेजेंटेशन के दौरान जज माथुर ने कहा कि हम वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले के मुताबिक ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस मामले में वेतन जीवन यापन के खर्चों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। समय की मांग है कि श्रमिकों को मुद्रास्फीति के अनुरूप वेतन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि रोयड का फॉर्मूला लेखक
कला यानी कि मलवालिस यानी कि रूडेल यानी कि अक्रोयड ने दिया था। उनका मानना था कि एक आदमी यानी कि एक आम आदमी के लिए भोजन और वस्त्र यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर इन सब के दाम बढ़ रहे हैं तो मजदूरों का वेतन भी बढ़ाया यानी कि बढ़ाना होगा। 480 बढ़कर आप सभी ने जो वेतन है उस पर शर्तना को लेकर नया फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों। ऐसी बड़ी अपडेट सामने आप सभी यहाँ पर आ चुके दोस्तों, बड़ी अपडेट्स आप सभी यहाँ पर सामने आए दोस्तों। 18 महीने के बकाया डीयर को लेकर और जो नया फॉर्मूला है क्या है वो आप सभी को उसमें कितनी परसेंटेज की बढ़ोतरी आपको बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से अभी आपकी दो बड़ी अपडेट्स आप सभी अभी के सामने आ चुके दोस्तों। इसके बारे में मैंने विस्तार से आप सभी को जानकारी बता दी दोस्तों। आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो हम मिलते हैं किसी नई आगामी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।